हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की गणित में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे और इसे थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, तो इसलिए इसे जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो सवाल पर आते हैं। क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो पहले हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। ये त्रिभुज बना दिया, कोई भी कैसे भी त्रिभुज बना दो, ए बी और सी। तो ए तो हो गया 3 2 और बी हो गया -2 -3 और सी है 2 3, ठीक है ना। पहले हम इसे x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2 और इसे x3 और इसे y3 मानेंगे। तो इनकी दूरियां निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ भी लिख दो बिंदु ए 3 2 से, तो x1, ये x1 बराबर 3 हो गया, y1 बराबर 2 हो गया और इसे कहेंगे बिंदु b -2 और -3 से। तो ये हो गया x2 बराबर -2 और y2 बराबर -3। बिंदु C 2 3 से, तो इसमें x3 बराबर 2 है और y3 बराबर 3। तो पहले ए बी निकालेंगे। ए बी सूत्र वही दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, ये x1 -x2, ए बी ले रहे हैं ना, ए और बी। तो x1 -x2, y1 -y2, तो x1 -x2 का होल स्क्वायर और y1 -y2 का होल स्क्वायर मान रखेंगे इसमें। तो x1 का मान कितना है 3, -x2 का मान कितना है माइनस का 2 और यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो इसका होल स्क्वायर प्लस, फिर y1 है 2 माइनस y2 है -3, ए भी माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, प्लस का 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर √3 और 2 5 का वर्ग और ये भी 3 2 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना हो दोनों 25 + 25, तो जोड़कर हो गया √50 और इसका वर्गमूल आएगा, चाहे इसे लिख दो या 5 √2 आएगा, चाहे निकाल कर देख लेना। अब ये भी बात इसी प्रकार से BC निकालेंगे। तो BC √b और C लेंगे, तो x2 - x3 करेंगे, x2 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 का होल स्क्वायर करेंगे। तो इसमें मान रखेंगे x2 का मान है -2 -x3 का मान है 2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और y2 का मान है -3 और y3 है 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया 2 और 2 4, यानी -4 का वर्ग प्लस और माइनस का 3 और 3 6 का वर्ग। BC बराबर 4 का वर्ग कितना हुआ, एक थोड़ा सा इसका 4 का वर्ग 16 प्लस 6 का वर्ग 36 और इसे जोड़ेंगे 6 और 6 12, 3 और 4 5 52, है ना। 6 6 12, 3 4 5 52 हो जाएगा, इतना ही रहने दो। BC के बाद अब CA निकालेंगे। CA बराबर √C और A, इसकी दूरी निकालेंगे x3 - x1 का होल स्क्वायर। तो x3 - x1 का होल स्क्वायर, x3 माइनस, अब इधर से इधर आ रहे हैं ना, तो x3 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y3 - y1,
तो y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, मान रखेंगे x3 का मान कितना है, x3 का मान है 2, तो 2 माइनस, और x1 का मान है 3, तो 3 का वर्ग प्लस y3 3 माइनस y1 का है 2 का होल स्क्वायर। अब इसे घटा देंगे, 2 में से 3 गए माइनस 1 का वर्ग, और 3 में से 2 गए 1 का वर्ग। तो सी ए बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग 1 प्लस 1, तो हो गया अंडर रूट का 2, ये निकल गया। अच्छा, अब ये तो तीनों दूरी निकल गई, ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया, सी ए भी निकल गया। तो इसमें क्या ये पूछ रहा है कि क्या ये त्रिभुज बनाते हैं, नहीं बनाते। अब इसमें ए बी का मान तो आया अंडर रूट 50, बी सी का मान आया अंडर रूट 52, और सी ए का मान आया अंडर रूट 2। तो इसमें बड़ी भुजा ये है, ठीक है ना। जो बड़ी भुजा है वो शेष जो दो भुजाएं हैं, जैसे अंडर रूट 50 से अंडर रूट 2 है, इनके टोटल के से बड़ा होना चाहिए, मतलब इनका टोटल बड़ा होना चाहिए जो बड़ी भुजा है। बड़ी भुजा यानी बी सी है, तो ये तो 52 है, अंडर रूट में 52 है, और ये अंडर रूट 50 है और अंडर रूट 2 है। इनका मान अगर निकालोगे तो अलग लगाएंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये और ये इन दोनों का जो टोटल आएगा वो बड़ा आएगा, किससे, बी सी से बड़ा आएगा। चाहे निकाल के देख लेना। यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी प्लस सी ए का जो टोटल है वो बड़ा होगा, किससे, बी सी से। ठीक है ना। आता है दिए गए तीनों बिंदु त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं। अब यह सिद्ध करना है कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो इसमें देखेंगे हम एक सूत्र, इसी तरह सूत्र लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर, ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान है अंडर रूट 50 ही ले लो, तो अंडर रूट 50 का होल स्क्वायर प्लस सी ए का मान है अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, ठीक है ना। तो ये 50 बचा, केवल 50 और प्लस 2, तो जोड़कर आया 52। यानी कि स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, जैसे ए स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, केवल 50 बचा, यहाँ 2 बचा, 50 और 2 52 हो गया। अब आ जाओ बी सी पे, बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर का मान कितना है, बी सी है अंडर रूट 52, तो अंडर रूट 52, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 52। दोनों का मान बराबर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। आता है दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के निर्देशांक है, किसके हैं, समकोण त्रिभुज के निर्देशांक हैं। खत्म। तो इस तरह से अगर मान लो इस तरह कोई सवाल आ गया कि वो त्रिभुज पूछता है किस प्रकार का त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है तो ये सूत्र लगेगा। अगर तीनों साइड बराबर आ गई, मतलब ए बी सी सी ए तीनों बराबर आ गए, तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना। अगर दो भुजाएं बराबर आ गई, जैसे ए बी और बी सी बराबर आ गए, सी ए बराबर नहीं आएगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस तरह से बता देना है। अब हम अगला सवाल करने चल रहे हैं। अगला सवाल है बिंदुओं 5 - 6, ठीक है,
-1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसे मैं थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हम ये दो बिंदु लेंगे। मान लो एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, ठीक है, ये आ गया। तो ये तो एक बिंदु है 3 2, ओ सॉरी 5 -6, 5 -6, 5 -6 हो गया। और दूसरा जो बिंदु है -1 4, तो -1 -4 हो गया। और इसको जो y अक्ष है, मान लो y अक्ष जो है यहाँ पर हो गया, तो y अक्ष हुआ, ठीक है ना। तो जिस अक्ष का नाम हो वो तो रहेगा, और जिसका नाम नहीं है वो 0 मान लो उसे। तो x अक्ष नहीं है तो x तो हो गया 0, और y हो गया y की जगह y कर देना। पूछ रहा किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लो इधर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है m1 और ये m2 हो गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना y अक्ष m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये बना दिया एक चित्र। अब इसे अपने आप खुद करने की कोशिश करना। सूत्र लिख देता हूं मैं। सूत्र ये तो x1 हो गया जो 5 और 6 है ना, तो इसे यहां पर लिखेंगे x1 और इसे y1, और ये जो है x2 y2, और ये केवल x और y होगा, x और y बस। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये है x और y। तो x जो 0 होता है उसे वही वाला सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है ना। m1 और m2 ज्ञात करने के लिए जो शून्य है वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। तो ये सूत्र लगा के हम m1 अनुपात m2 निकाल लेंगे, ठीक है ना। कुछ बटे में आएगा इसे। तो m1 m2 जब निकल जाए तो दूसरा सूत्र लगेगा, कौन सा, y बराबर, ये सूत्र बाद में लगाना, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। इस सूत्र में मान रखना। बाद में मतलब m1 m2 का जब मान निकल जाए ना, तो m1 m2 का भी मान इसमें रखेंगे, और y1 और y2 का मान तो पता ही है तुम्हें, ये रख देंगे। तो इससे y का मान निकल जाएगा। जब y का मान निकल जाएगा तो इस बिंदु में रख देना। x का मान तो 0 है ही, जैसे मान लो 5 आया तो 0 5, ठीक है ना। तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। उत्तर क्या आएगा, कौन सवाल था, बिंदु 5 -6, तो ये वाला सवाल था। तो उत्तर मैं देख रहा हूँ, तो मैं नहीं रहा अभी, 1 मिनट। कहाँ चला गया उत्तर, इतने जल्दी मिलता भी नहीं है, पता नहीं कहाँ। बिंदु 5 -6 ये है। मिल गया। तो ये इसका जो उत्तर है,
जो अनुपात आएगा, यानी m1 अनुपात हल करोगे ना, तो इसका जो उत्तर आएगा इसका वो है 5:1 दे रखा है, यानी कि m1 का मान 5 है और m2 का मान 1 है। तो m1 की जगह 5 और m2 की जगह 1 रखना है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर आएगा y का, मतलब इसे हल करते करते y बराबर, अब इसे अपने आप करना इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे सवाल बताने हैं। तो माइनस का 13/3 आएगा इसका उत्तर, माइनस का 13/3 दे रखा है, 13/3 ये इसका उत्तर आएगा। तो क्या होगा, बिंदु का जो निर्देशांक आएगा, यहाँ लिख देना बिंदु का निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक, ऐसा लिख देना उत्तर में। तो ये आएगा, x का मान तो 0 है, 0 हो गया, और y का मान माइनस का 13/3 आएगा। इसे अपने आप खुद करना। अब आइए क्वेश्चन नंबर, इसमें माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें ये दिया हुआ है कि यदि a 5-1, b -3 -2 तथा c -1 8 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये और ये त्रिभुज है, तो इसका नाम ABC लिख देते हैं। और a का मान हो गया 5-3, तो बिंदु A है 5 -1, b जो है -3 -2 है, तो -3 -2, c जो है -1 -8 है, तो -1 और 8, सॉरी -1 8 है, ये शीर्ष हो गया। तो कह रहा है शीर्ष से A से जाने वाली माध्यिका, ये माध्यिका आएगी यहाँ से ऐसे ऐसे सीधा यहाँ पर टकराएगी, जिसका मान इसका D मान लिया। तो ये माध्यिका है, और माध्यिका का जो बिंदु है वो मान लो कि x, एक मिनट, ये तो हो गया x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2, तो ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। और इसे हम x और y मानेंगे, केवल बस x और y। तो इसकी माध्यिका निकल जाएगी। लिखो, यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु A कितना है 5 -1, तो ये तो हो गया x1 y1, और ये B, जो बिंदु B है -3 -2 है, तो माइनस का 3 और माइनस का 2, तो यहाँ पे लिख दो x2 y2 हो गया। और बिंदु C है -1 8, तो ये x3 y3 हो गया। और मध्य बिंदु D जो है उसे xy मान लिया, यहाँ लिख देंगे माना। तो हमें इसका मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु कैसे आएगा, तो लिखेंगे मध्य बिंदु D का निर्देशांक xy बराबर x1 + x2/2, x1 + x2/2 लगाएंगे, और y1 + y2/2, ये सूत्र लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसमें मान रख दो, अगर तुम्हें मान पता है तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है 5, और प्लस x2 का मान कितना है -3, ठीक है ना।
भाई x1 ये रहा x1 का मान 5, तो 5 लिख दिया। फिर प्लस प्लस, फिर x2 का मान -3, तो -3 लिख दिया, बटे में 2। अब इधर आ जाओ, y1 -1, y2 है -2, तो यहाँ पे प्लस -2 और बटे में 2। तो सोल्व करते हैं। यहाँ पर 5 में से 3 घटा दो, क्योंकि प्लस -3 माइनस हो जाएगा। चलो लिख देता हूँ पूरा, -3 बटे 2 और -1 -2, माइनस प्लस -2 बटे 2 बराबर 5 में से 3 गए 2 बटे 2 और ये -3 बटे 2, तो 2 से तो 2 कट जाएगा। तो इसका जो मान आया है 1 और -3 बटा 2। तो इसका एक्स वाई का नाम मतलब मान आ गया। तो यहाँ पर चलो बिंदु डी बराबर 1 और -3 बटा 2। तो ये कह रहा कि इसकी लंबाई भी पूछ रहा है। चलो हम बताते हैं इसकी लंबाई कैसे निकालें। तो इसका दूरी वाला सूत्र लगा दो, सी डी। तो सी डी बराबर x3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y3 माइनस वाई। तो y3 माइनस वाई का सूत्र लगा देंगे। डी का एक मिनट, चलो मान रख देते हैं, मान रख दे रहा हूँ। x3 का मान कितना है भाई? x3 का मान है -1 और x का मान कितना है? x का मान निकाला था मैंने अभी, ये रहा। x का मान है 1, तो माइनस का 1 मिनट, x3 का मान तो -1 हो गया और x का मान 1 आ गया। ये x वाई है, x और y, तो 1 रखेंगे, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का y3 का मान कितना है? y3 का मान है 8 और माइनस y का मान ये हो जाएगा प्लस का 3 बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सी डी बराबर 1 और 1 जोड़कर -2 का वर्ग प्लस 2 8 16, देखो इसके बटे में करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 8 16, 1 3 3, 16 3 19 बटा 2, तो 19 बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 4 बटा 1 प्लस 19 की 19 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 19 गुणा 19, 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 का 9 8 17, 1 9 में 9, 1 1 1, तो हो गया 1 9 7 16 और 1 1 2 3 361, 361 बटे में 4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 16, ठीक है ना, और प्लस का 361 और बटे में 4। अब इसका वर्गमूल निकाल लो, तो 6 और 1 7, 6 और 1 7 हो गया, 1 और 6 ये भी 7 हो गया, 377 और बटे में 4। चाहे इतना ही रहने दो, सी डी की लंबाई जो है, इसकी माध्यिका की लंबाई जो है इतनी आ गई। लिखा हुआ था ना कि कहाँ गया, जाने वाली माध्यिका की लंबाई क्या थी? माध्यिका की लंबाई इतना आ गया, इतना मात्रक। यही हमारा आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंडों को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका भी मैं केवल सूत्र बता दूंगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो ये बिंदु इतने इतने को मिलाने वाला है, ये 2 बिंदु हैं, ठीक है ना, ये और ये। तो ये बिंदु हम लिख देंगे ए, इस बिंदु का नाम लिख देंगे पी, बीच में 2 बिंदु और लेना पड़ेगा सी और डी, क्योंकि ये कह रहा है समत्रिभाजित। बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित मतलब 3 हिस्से हो रहे हैं, देखो पहला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा हो गया, तीसरा हिस्सा हो गया, तो समत्रिभाजित हो गए। तो जो शुरू का है 3 -3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और -3, और यहाँ का जो बिंदु है वो है कितना? 9 और 9, 9 और 9, ये हो गया, ठीक है। और जो बीच का जो बिंदु है
सी, जो बिंदु सी है, इसका हमें नहीं पता, तो हम इसको मान लेंगे कितना, बड़ा एक्स और बड़ा वाई, और इसका जो है इसे छोटा एक्स और छोटा वाई, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, इसे हमने मानेंगे x1 और y1, और इसे कहेंगे x2 और y2, ठीक है। तो हमें इसका सम त्रिभाजित हो गया। अब अच्छा, यहाँ पर पहले इसे भूल जाओ, हम जब इसका मान निकालेंगे ना तो इसे भूल जाओ। तो ये वाला हिस्सा कितना है, एक, भाई एक एक हिस्सा हो गया, और ये दो हिस्सा है, बराबर है तीनों, तो एक हिस्सा और दो हिस्सा, तो यहाँ लिखेंगे m1 बराबर, यहाँ लिखेंगे m1 बराबर 1, और इसे मैंने कहा भूल जाओ, तो ये हो गया m2 बराबर 2, m2 बराबर 2। तो इसे अभी रहने दो, तो x का सूत्र लगेगा, बड़ा x का, x बराबर, सूत्र में लिख दे रहा हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब इधर से ये x का मान निकालना, जब x का मान निकल जाए, ठीक है, तो यहाँ रख देना। और दूसरा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो अभी m1 का मान 1 लेना है यहाँ पर, और m2 का मान 2 लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर इसका मान निकल जाए तो फिर इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, हमारे पास अब ये एक्स वाई चलेगा। तो इसका जो उत्तर आएगा, मैं लिख देता हूँ उत्तर भी। अब उत्तर मुझे ढूंढना पड़ेगा, 1 सेकंड रुकना, ठीक है ना। तो 2 कितना था इसका, 3 माइनस 3, कौन सा सवाल था, 3 माइनस 3 और 9 9, एक सेकंड, हाँ मिल गया, ठीक है। तो भाई इसका जो उत्तर आएगा 5 और 1 आना चाहिए, देना उत्तर 5 और 1 आएगा इसका, अपने आप रखना, यानी x का मान तो 5 और y का मान 1 आएगा, ठीक है ना। इसका उत्तर आएगा वो 5 आएगा, इसका उत्तर आएगा 1 आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा। अब जो मतलब ये वाला d का मान जब निकालोगे तो इसे दबा लो, ये हिस्सा ये दब गया, तो क्या होगा, जब ये दब जाएगा तो m1 का मान 2 हो गया। यहाँ पे लिख देना ये किसके लिए था, बिंदु C के लिए था ये, तो यहाँ लिख देना बिंदु C के लिए, ये बिंदु C के लिए था। अब तुम निकालोगे, यहाँ पर लिखना है बिंदु किसके लिए, बिंदु D के लिए। चलो अभी मैं बता देता हूँ इसके लिए भी। तो इसका सूत्र जो होगा वो x बराबर, अरे 1 मिनट, m1 का मान कितना हो जाएगा बिंदु डी के लिए, m1 का मान तो हो जाएगा 2, और m2 का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। कैसे भाई, बिंदु मैंने बताया जब बिंदु डी के लिए निकालोगे तो ये बिंदु सी दबा दो, तो m1 के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो 2 हिस्से हो गए ना। इसको ऐसे दबा दो, ऐसे, ये दब गया, तो 1 और 2 हिस्से हो गए, m1 बराबर तो हो गया 2, और इधर d के बाद इधर का हिस्सा 1 ही रह गया, तो m1 बराबर हो गया, वो m2 बराबर हो गया 1, m2 का मान 1 रह गया। तो अब इसमें हम सूत्र तो वही है जैसे लिखा था तुमने, m1 सेम सूत्र है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। अब जब इसका उत्तर आ जाए x का मान, तो इसे छोड़ देना, फिर दूसरा सूत्र लगेगा y बराबर, जैसे इसका सूत्र लगाया था y बराबर, सेम वही सूत्र है, m1
m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2, ये ठीक है ना। ये इससे y का मान निकल जाएगा तुम्हारा। और ये बड़ा y लिखना, ये मैंने गलती से छोटा y लिख दिया, बड़ा y, ठीक है। तो इस तरह से इस एक्स वाई का भी मान निकल जाएगा इसी सूत्र से। बस इसमें कुछ नहीं बदला है, m1 और m2 का मान बदल जाता है बस। पहले m1 का मान 1 और 2 था, ये c के लिए। जब c का मान निकालोगे तो m1 का मान 1, m2 का मान 2 लिखना। और जब d का मान निकालोगे तो m1 का मान 2 हो जाएगा, m1 का मान 2, ये रहा, m1 का मान 2 हो जाएगा और m2 का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। तो इससे दोनों मान निकल जाएंगे। दोनों का, इसका जो उत्तर आया था इसका भी उत्तर लिख देता हूँ मैं। इसका उत्तर कितना आया था, इसका उत्तर है 7 और 5, ठीक है ना। जो डी का है वो 7 और कितना, 7 और 5, हाँ इसका उत्तर 7 और 5 उत्तर दे रखा है, 7 और 5 आएगा। तो इसे मैंने सूत्र लिख दिया, अपने आप खुद करना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर इसीलिए मैंने सूत्र लिख दिया है इन सवालों के। अच्छा, कुछ सवाल और मैं बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझेंगे। क्या क्या रह गया था, कुछ बताना का सोच रहा था कि ये भी सवाल मैं बता दूंगा, टाइम कम है। हाँ ये कुछ देखना, ये मैं, हाँ स्क्रीन पे देखना, समझने की कोशिश करना। ये एक सवाल ये ऐसा था, 80 से अधिक या बराबर, इस तरह का मान लो सवाल तुम्हारे बोर्ड में आ गया, तो 80 से अधिक या उससे बराबर, उसके बराबर 70 से अधिक या उसके बराबर, 60 से अधिक या उसके बराबर, 50 से अधिक या उसके बराबर, 40 से अधिक या उसके बराबर, 30 से अधिक या उसके बराबर, ठीक है ना। तो इस तरह से भी मान लो क्वेश्चन आ गया और तुमसे ये कहा जाने लगा कि इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। कभी कभी सारणी बनाने के लिए आ जाता है, बस केवल सारणी बना दो बस। तो इसमें 0 से 10 लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ 0 से अधिक है उसके बराबर, तो यहाँ लेना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कहाँ तक चलना है, 80 से अधिक, यानी कि 80 से अधिक 90 हो गया, तो 90 तक चलना है। और इसके बाद इसे घटाते जाओ, जैसे 1 मिनट, जैसे ये रहा 34, पहले तो लिखना है 34, क्योंकि 0 के सामने 34 है, तो 0 के सामने 34 लिखना, 34 और ऊपर वाला घटा दो, यानी 32, 34 माइनस 32 2 हो गया। फिर इसके बाद 32 माइनस 30, ऐसे नंबर से घटाते जाओ, 32 माइनस 30, ये रहा 32 और ये 30, ठीक है। 10 के सामने 32 माइनस 30, 10 के सामने लिखना 32 माइनस 30। फिर 20 के सामने क्या लिखना है, 30 माइनस 27, 30 माइनस 27। 40 सामने क्या लिखना है, यानी जो 40 है, 27 माइनस 23। तो इसी तरह से घटाते चले जाओ, 27 माइनस 23, 17 माइनस 11, 11 माइनस 6, 6 माइनस 4, ठीक है ना। फिर 4, लास्ट में ये वाली गिनती 4 आ जाएगी। तो ये बन गए तुम्हारा बारंबारता बंटन। तो एक तो इस तरह से मान लो सवाल आ गया, तो इस तरह से कर लेना। और एक सवाल और भी है भाई, मैं देख रहा हूँ, ये बारंबारता बंटन बनाने के लिए आ जाते हैं कभी कभी। अगर आ गए तो बना लेना, मैं बता दे रहा हूँ, नहीं आया तो जैसे समांतर माध्य, बहुलक, माध्यिका, तो ये सब तो पता ही होगा, आसान सवाल हैं, इन्हें निकाल लेना। ये रहा, जैसे ये रहा 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तो ना इस तरह सवाल आ गए, तो सेम वैसे ही है। तो 10 से कम क्या होगा, 0 से 10, ठीक है ना। अब 20 से कम, 10 से 20, 30 से कम, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे बनाते चले जाना, कहाँ तक, 100 से कम, यानी कि 90 से 100 तक, लास्ट में 100 आना चाहिए, 100, 90 से 100 तक कर लेना। और इसके बाद इसको भी, जैसे 10 है, 10 का 10 रहेगा, 50 माइनस 10 करेंगे, 10 के सामने 10 ही लिखेंगे, ठीक है ना। अब 20 के सामने कितना लिखेंगे, 50 माइनस 10, ये रहा 50 माइनस 10, 20 के जो 20 है उसके सामने 50 माइनस 10, 30 के सामने कितना लिखोगे, 130 माइनस 50, ठीक है ना। इसे घटा, एक एक करके घटाते जाना। और फिर 40 सामने 270 माइनस 30, 270 माइनस 270 में 130,
तो इस तरह से लिख देना, फिर घटा के यहाँ लिखना है सामने, घटाते जाओ लिखते जाओ, घटाते जाओ लिखते जाओ, तो ये तुम्हारी एक श्रेणी सी बन जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह बारंबारता बंटन प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट कुछ बातें थी जो मैंने बता दिया। बाकी तो अगर समांतर माध्य की सिंपल सी श्रेणी आती है ये ऐसे, ठीक है ना, माध्यिका जैसे माध्यिका निकालनी तो ये ऐसे श्रेणी सी आएगी, तो इसकी माध्यिका निकाल लेना, और या फिर ये रहे। ठीक है ना, एग्जाम्पल वैसे बता रहा हूँ। बहुलक के लिए ऐसे श्रेणी आएगी बहुलक, फिर मान रखना इसमें बहुलक जो सबसे बड़ी गिनती होती है, ठीक है ना, इसमें सबसे बड़ी गिनती कौन सी है, शायद 17 है, 17 हो गया। ठीक है ना, तो 17 के जो सामने वाली गिनती है, 17 के सामने कौन है, 12 और 16, तो एल, इसमें से एल लेना, एल तो हो जाएगा 12, ठीक है ना, और इनको घटा देना, 16 में से 12 गए तो एच आ जाता है, 16 में से 12 गए कितने बचे, 4, तो हो गया एच। और जो बहुलक है यानी कि जो 17 है, तो 17 के जो नीचे वाली गिनती है, 17 से नीचे क्या है, 17 से ऊपर वाली गिनती तो F0 और 17 के नीचे वाली गिनती F2, और जो 17 है वो F1 हो जाता है। F0 ध्यान सुनो, 17 तो हो गया तुम्हारा F1, उसके ऊपर वाली गिनती 9 जो है वो F0, और 17 से नीचे वाली गिनती यानी F2 जो है 12 हो गया। तो इस तरह से L का मान 12, F1 का मान 17, F0 का मान 9, F2 का मान 12 हो गया, और H का मान 4 जो घटाया था मैंने, 16 में से 12 गए 4। फिर ये सूत्र है बहुलक का, इस सूत्र में मान रखो और हल कर लेना। तो ये बहुलक भी इम्पोर्टेंट है, थोड़े इसका सूत्र बड़ा है पर याद करके जाना इसे, ठीक है ना। ओके, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने बता दी। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो समझ में आए, जो मैं सवाल समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, समझ में आता है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो नए बच्चे हैं। ओके, थैंक यू।